राधे राधे एवरीवन, जय शीतला माता। बासौड़ा, जिसे हम बासेड़ा, शीतला सप्तमी, अष्टमी या सेली साते कई नामों से जानते हैं, इसमें महिलाएं अपने घर परिवार बच्चों को चेचक, फोड़े, फुंसी जितने भी संक्रामक रोग हैं उनसे बचाने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए माता शीतला का पूजन करती हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर तो ये पूजा वार के अनुसार की जाती है, यानी कि होली के ठीक बाद पड़ने वाले सोमवार, मंगलवार या गुरुवार को ये पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर होली के बाद पड़ने वाली सप्तमी या अष्टमी, यानी कि चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को ये पूजा की जाती है। देखिए, पूजा कभी भी होती हो, इसमें शीतला माता का पूजन किया जाता है, विधि एकदम सेम रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको शीतला माता की पूजा की विधि बताऊंगी। तो देखिए, जब आप शीतला माता का पूजन करेंगे तो इसमें हमें एक थाल सजाना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पूजा में हमें क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए। तो देखिए, होली के समय जो हमने बड़कुल्ले की माला बचा के रखी थी, बिड़कले की माला कहते हैं, वो एक हमें माला चाहिए। अगर आपने रखी है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास ये माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी गाय के गोबर का उपला भी आप ले सकते हैं, या फिर बड़कुल्ले रखे हो वो भी आप ले सकते हैं। पूजा के थाल में देखिए, सबसे पहले हमें ये आटा गूंदना होता है। ये जो पूजा है सुबह सुबह अंधेरे में की जाती है, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले ये पूजा होती है। तो सुबह के समय हमें बिना नमक वाला ये आटा गूंदना है, और ऐसे हमें 5 या 7 लोई बना लेनी है। इन्हें पेड़ी भी बोलते हैं, कहीं पर मोई भी बोला जाता है। आप गेहूं के आटे की या बाजरे के आटे की कोई भी ऐसे लोई बना सकते हैं। साथ में 1 लोटा हमें जल चाहिए। इसके अंदर हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे। आप मलाई या कच्चा दूध भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मक्खन नहीं है। और ये जो बर्तन है ना, ये लोटा अगर मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप ले सकते हैं। तिलक करने के लिए हम हल्दी लेंगे। इस पूजा में तिलक करने के लिए हल्दी का प्रयोग ही मुख्य माना जाता है। साथ में थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल लेंगे। आप मूंग, मोट, बाजरा भी भिगा सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए, अगर आपके पास बिलौने हो ना, जो कॉटन सीड्स होते हैं, उसको भी आप पूजा में ज़रूर रखें, मिल जाते हैं। नहीं तो सिर्फ बाजरा भी आप रख सकते हैं। और इसी के साथ देखिए, भोग में मुख्य रूप से ये बनाए जाते हैं मीठे गुड़ के चावल, जो पहले दिन बनाए जाते हैं। जब भी आपके यहाँ पर पूजन हो उससे पहले दिन ही सारा भोग बनाया जाता है। कहीं पर पूड़े बनाए जाते हैं, मीठे पूड़े, गुलगुले और तरह तरह के पकवान भी माता को शुद्ध सात्विक अर्पित किए जाते हैं। तो सारा भोग हमें पहले दिन ही तैयार करना होता है। साथ में ठंडी ठंडी दही और कहीं पर राबड़ी भी बनाई जाती है, राबड़ी से भी माता पूजी जाती हैं। तो ये मैंने मेन सामग्री दिखाई है, बहुत ही कम सामग्री दिखाई है। ये सारी सामग्री लेकर के हम शीतला पूजन के लिए जाते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा के रूप में आप यहाँ पर सिक्के रख लें। और देखिए, ये जो पूजा की जाती है इसमें या तो आप अपना पीलिया ओढ़ करके इस पूजा को करें, या फिर शादी की चुनरी ओढ़ के भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास पीलिया नहीं है। इस सारी सामग्री को चाहे तो आप कोई भी जो पूजा का कपड़ा होता है ना, उससे ढक करके ले जा सकते हैं, या फिर पोतड़ा ढक के, जो पहली संतान होती है मायके से, छूचक में एक पोतड़ा आता है जिसको हम सिर्फ पूजा के यूज़ में लेते हैं, उससे भी आप ढक करके इसे ले जा सकते हैं। ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी शुद्ध वस्त्र से आप ढक करके इसे आप ले जा सकते हैं। अब देखिए, शीतला माता का पूजन आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो हमें शीतला माता के मंदिर में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई माता का मंदिर होता है, वहाँ जा करके आप इस पूजा को करें। वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं कहीं पर तो ये जहाँ होली जलती है ना, वहाँ पर भी ये पूजा की जाती है। यानी कि आप अपने घर के बाहर निकलने के बाद में कहीं पर भी इस पूजा को कर सकते हैं, और चौराहे पे भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। और देखिए, बाहर कहीं नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे स्थानों पे रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने छत या बालकनी पे भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। वैसे ये पूजा मुख्य रूप से शीतला माता के मंदिर में जाके ही की जाती है। जैसे भी सुविधा हो आप वैसे कर लें। तो देखिए, मैंने पूजा के लिए यहाँ पर 2 ईंट ले ली हैं, और ऐसे आप कोई पत्थर भी ले सकते हैं, और ईंटों को अच्छे से धुल करके ही प्रयोग करें। और इसके बाद में देखिए, जो हमने जल लिया है लोटे के अंदर मक्खन डाल करके, उससे हम इस तरीके से छींटा दे करके यहाँ पर शुद्धिकरण का भाव कर लेंगे, जल चढ़ा देंगे माता को। इस प्रकार से हम इसे माता का स्वरूप मान करके हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। तो ऐसे आप पूजा कर लें। और इसी के साथ में देखिए, जो हमने यहाँ पर बिड़कली की माला रखी है ना, उसको हम ऐसे पहना देंगे। ऐसे छुआ करके हमने देखिए साइड में रख दिया है। इसके बाद में हम हल्दी लेते हैं, हल्दी को घोल लेंगे और ऐसे यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे, और माता का ध्यान करते हुए इस पूजन को करेंगे। तो सुबह सवेरे तड़के तड़के ये पूजा होती है। अब देखिए, किसी के यहाँ पर तो रात के रखे हुए बासी जल से जल भर के रख देते हैं, उससे स्नान करके ये पूजा की जाती है पूरा श्रृंगार करने के बाद में। और किसी के यहाँ पर ये जो पूजा है ये ऐसे ही की जाती है, यानी कि बिना नहाए ही, हाथ मुँह धो करके ही ये पूजा कर ली जाती है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता है वैसे कर सकते हैं। मैंने स्वास्तिक बना लिया है, उसी के साथ में जो मैंने लोई बनाई थी, यानी कि पेड़ी बनाई थी, वो समर्पित कर दी है। इसके बाद में हम
चने की दाल चढ़ा देंगे। जितनी भी हम सामग्री लेकर के आए हैं वो सब हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। इस तरीके से देखिए हल्दी का तिलक कर देंगे। देखिए इस पूजा में मुख्य रूप से हल्दी का ही तिलक किया जाता है। साथ में हम यहाँ पे बाजरा भी चढ़ा देंगे। अगर आपके पास मूंग मोठ हो तो उसे भी आप ऐसे चढ़ा दें और यहाँ पर भोग लगा देंगे। भोग जो भी आप लेकर के आए, देखिए मेन जो भोग होता है वो मीठे गुड़ के चावल ही होता है या फिर पूड़े होते हैं। ये सारा भोग हमें पहले दिन ही बनाना होता है। जब भी आपके यहाँ पर माता पूजती हो तो पहले दिन ही आप भोग बना लें, यानी कि गर्म चीज़ों का भोग माँ को नहीं लगाया जाता है। ठंडी ठंडी दही राबड़ी जो भी आप लेकर के आए ना उसको हम माँ को चढ़ा देंगे। साथ में ऐसे हम कुछ ना कुछ यहाँ पे दक्षिणा समर्पित कर देंगे। माता शीतला को मक्खन वाला ठंडा ठंडा जल समर्पित कर देंगे और इसी के साथ में माता शीतला से प्रार्थना करेंगे कि हे माता शीतला, सदैव ऐसे ही ठंडी सेली रही हो, हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई रोग ना आए। चेचक फोड़े फुंसी जितने भी संक्रामक रोग हैं उन सभी से हमारे परिवारजनों की रक्षा करना। इसी के साथ में देखिए मायके की माता भी पूजती है, तो जिधर भी आपका मायका हो उधर मुख करके बैठ जाएं, ध्यान करें उनका माता का और जल का छींटा दे करके स्नान का शुद्धिकरण का भाव कर लें। जमीन में हमने देखिए इस तरीके से थोड़ा सा जल डाल लिया है। हल्दी, भीगी हुई चने की दाल और साथ में मूंग मोठ बाजरा जो भी आप भोग लेकर के आए वो सारा हमें यहाँ पे चढ़ाना होता है। जैसे कि मीठे चावल लेके आए हैं, पूड़े लेकर के आए हैं और इसी के साथ में ठंडी ठंडी दही भी हम चढ़ा देंगे और दक्षिणा भी रख देंगे। और अपने परिवार के लिए, अपने मायके के परिवार के लिए भी हम ऐसे शीतला माता से प्रार्थना कर लेंगे। इसी के साथ में देखिए कहीं कहीं पर खजाना बोया जाता है। थोड़ी सी मिट्टी हटा करके उसके ऊपर ऐसे देखिए बाजरा डाल करके और ऐसा माना जाता है कि हम अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए खजाना बो रहे हैं और इसके ऊपर जल के छींटे दे दिए जाते हैं। और जो भी आपके साथ में माता पूजने गई हैं अपनी संतानों का नाम लेकर के कहते हैं कि उनसे कह देना कि मैंने यहाँ पे खजाना दबाया हुआ है, आकर के ले जाए। ऐसे पूजा करने के बाद में जब हम घर आते हैं तो घर के कौले सेले किए जाते हैं और जल बचा के लाते हैं। थोड़ा सा दोनों तरफ थोड़ा जल चढ़ाया जाता है चौखट के और साथ में स्वास्तिक बनाए जाते हैं हल्दी से। माता से प्रार्थना करते हुए हम अपने घर में आ जाते हैं। जब आप बासोड़ा पूज करके घर आएँ, अगर रास्ते में कोई नीम का पेड़ हो तो नीम के पेड़ की भी आज के दिन पूजा की जाती है। देवता हो तो देवताओं का भी आज के दिन पूजन जरूर किया जाता है। इसी के साथ में गौ माता को आज के दिन लोई जरूर खिलाई जाती है, यानी कि आटे से, गेहूं के आटे से या बाजरे के आटे से लोई, जिसे मोई कहते हैं, पेड़ी भी कहते हैं, ये आज के दिन आप गौ माता को जरूर खिलाएं। और देखिए ये जो पूजा है ये ठंडी पूजा मानी जाती है। शीतला माता की पूजा में दिया नहीं चासा जाता, यानी कि दिया नहीं जलाया जाता। अगर आप चाहें तो आटे का घी वाला दिया बना करके उसे ठंडा ही आप माता को चढ़ा सकते हैं, यानी कि इस पूजा में हमें अग्नि का प्रयोग नहीं करना होता है। ये जो पूजा है ये सुबह सवेरे तड़के तड़क की जाती है, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले पहले करना ये पूजा बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहीं कहीं पर बच्चे भी साथ में ले जाए जाते हैं इस पूजा के लिए, तो अगर आपके यहाँ पर बच्चे भी जाते हो तो बच्चों को इस पूजा में जरूर लेकर के जाएं। ये जो पूजा होती है मुख्य रूप से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ही की जाती है। घर को रोगों से दूर करने के लिए महिलाएं इस पूजा को करती हैं। हमारे घर परिवार में, मायके पक्ष में, ससुराल पक्ष में सभी लोग स्वस्थ रहें, किसी को भी चेचक, फोड़े, फुंसी जितने भी संक्रामक रोग हैं उन सब से दूर रखने के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, ये बासोड़ा पूजा की बहुत ही सरल विधि आज मैंने आपके साथ में शेयर करी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय आप अवश्य लिखना। माता शीतला की कृपा सभी पर बनी रहे। जय शीतला माता। राधे राधे।